बच्चों करें स्टार्ट क्या। इसमें लगभग कल भी डिस्कस किया था 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने डिस्कस है कर लिए हैं। 5 से 7% कोई नए क्वेश्चन होंगे वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? हरियाणा के 2 उत्तर वाले प्रश्न चल रहे थे। ठीक है, उसमें ये श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में लगता है। ठीक है, और श्याम जी का मेला झज्जर में लगता है। लिख लो, श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला कौन सा मेला बेटा? श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर में हो जाएगा। श्याम जी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर में। झज्जर को किसका शहर कहते हैं? शहीदों का शहर। श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में। श्याम जी का मेला कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर। वैसे श्याम जी का मेला ना पानीपत में भी लगता है, बीड़ बबरान हिसार में भी लगता है, और एक कहाँ पर लगता है? झज्जर में भी लगता है। शहीदों का शहर पढ़ लिया था, कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। और वीर भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी। और रेवाड़ी को हमने पढ़ा था वीर भूमि किसके कारण कहते हैं? राव तुलाराम के कारण वीर भूमि कहते हैं। और राव तुलाराम है ना, इनकी याद में हरियाणा 23 सितंबर को अपना क्या बनाता है? शहीदी दिवस। लिख लो, हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है? 23 सितंबर को। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया, हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है बेटा? 23 सितंबर को। हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है? 23 सितंबर को। हरियाणा का शहीदी दिवस कब होता है बेटा? और किसकी याद में होता है? राव तुलाराम की याद में हरियाणा क्या बनाता है अपना शहीदी दिवस। कब होता है शहीदी दिवस? 23 सितंबर को होता है। ये भी पढ़ लिया था। शहीदों का गांव कौन सा रहेगा? तिगांव फरीदाबाद। और सैनिकों का गांव पढ़ा था, कौन सा था बेटा? कोसली रेवाड़ी। सैनिकों का गांव कौन सा था? कोसली। कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी। ठीक है, कोसली कहाँ पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में। इसे किसका गांव कहते हैं? सैनिकों का गांव। ठीक है, अमर शहीदों का गांव है ना, वो भी किसको कहा जाता है? तिगांव फरीदाबाद। शहीदों का शहर कौन सा रहेगा? झज्जर। वीर भूमि कौन सी रहेगी? रेवाड़ी रहेगी। एजुकेशन सिटी पूछे तो सोनीपत। ठीक है, एजुकेशन हब पूछे तो रोहतक में। ये भी पढ़ लिया था। एजुकेशन सिटी कौन सी रहेगी? सोनीपत। एजुकेशन हब कौन सा रहेगा हमारा? रोहतक रहेगा। ये भी पढ़ लिया था। पांडु पिंडारा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। ठीक है, पांडु पिंडारा कहाँ पर रहेगा बेटा? जींद में रहेगा। और पांडु तीर्थ कहाँ पर है? तोसाम भिवानी। और ये भी पढ़ा था, तोसाम भिवानी से अति प्राचीन कौन सा मंदिर मिला है? विष्णु मंदिर। अगर पूछे हरियाणा में ना सबसे पुराना मंदिर किस भगवान का मिला है? विष्णु भगवान का। कहाँ से मिला है? तोसाम। ये कम से कम 4-5 एग्जामों में आ गया। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा रहेगा? तोसाम भिवानी का। किसका मंदिर था? विष्णु भगवान जी ने, लक्ष्मी नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुंडरिक सरोवर कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है? देखो, पांडु पांडु पुंडरिक। पुंडरिक सरोवर कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है बेटा? कैथल में। रेवाड़ी के कुंड गांव में स्लेट पत्थर पाया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार आ गया। स्लेट पत्थर रेवाड़ी के किस गांव में पाया जाता है? कुंड गांव। और हिल्ला पत्थर पूछे बेटा चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में हिल्ला पत्थर पाया जाता है। लिख लो, हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में। हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है बेटा? कल्याणा गांव में पाया जाता है। हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? तो चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है बेटा? हिल्ला पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिल्ला पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। ठीक है, और रोहतक में हमने पढ़ा था चूना पत्थर। ठीक है, रवेदार चूना कहाँ पर था? अंबाला। कल डिस्कस किया था ना, चूना पत्थर कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। रवेदार चूना कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। ठीक है, ये भी पढ़ा था। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम 2 जगह है, गुरुग्राम में भी है और एक कहाँ पर है बेटा? पंचकुला में भी है।
HSSC किसको महत्व देता है? पंचकुला, क्योंकि यहाँ पर ना एक महिला T20 का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। अगर पूछे ना किस स्टेडियम में महिला T20 मैच का आयोजन किया गया था, तो पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम जो 2007 में बना था। गुरुग्राम वाला सन 2000 में बना था। इंपॉर्टेंट HSSC महत्व किसको देता है? पंचकुला। पंचकुला वाला रहेगा बेटा क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। कौन सा स्टेडियम रहेगा? क्रिकेट स्टेडियम रहेगा। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और पंचकुला में। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है। कब बना था ये? 1984 में। कब बना था बेटा ये? 1984 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान लिख लो, ये बहुत बार आ गया। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर रहेगा? करनाल। अगर पशु अनुवांशिकी ब्यूरो पूछे ना, वो भी करनाल में है बेटा, वो 1985 में बना था। ठीक है, अनुवांशिकी संस्थान की जगह ब्यूरो आए ना, तो वो आ जाएगा 85, और संस्थान पूछे तो कब आ जाएगा बेटा? 84 आ जाएगा। है दोनों कहाँ पर? करनाल में। दोनों लिख लो, दोनों क्वेश्चन आ गए। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान भी करनाल में रहेगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो भी कहाँ पर रहेगा बेटा? करनाल। पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 और पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, याद हो जाएगा ना? याद? वेरी गुड। अब हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ गया। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। ये कम से कम 7-8 एग्जामों में आ गया, लिख लो। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा, लिख लो। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, लिख लो। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? तो एशिया का बेटा सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। हिसार एशिया का क्या रहेगा? सबसे बड़ा पशु फार्म रहेगा। फरीदाबाद में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काच मिट्टी। लेकिन काच बालू पूछा जाएगा, ये आया था। काच बालू कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में, लिख लो। फरीदाबाद में काच मिट्टी नामक खनिज पाया जाता है। फरीदाबाद में काच मिट्टी नामक खनिज पाया जाता है, लिख लो। फरीदाबाद में काच मिट्टी नामक खनिज पाया जाता है। लेकिन काच बालू नामक खनिज कहाँ पर पाया जाएगा बेटा? गुरुग्राम में पाया जाएगा। फरीदाबाद में क्या पाया जाता है बेटा? काच मिट्टी। और काच बालू कहाँ पर हो जाएगा आपका? गुरुग्राम में हो जाएगा। काच बालू कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में। बजरी कहाँ पर पाई जाती थी? फरीदाबाद में पाई जाती थी। बेनाटन उद्योग कहाँ का फेमस था? गुरुग्राम का। ठीक है, देखो हरियाणा का छोटा काशी मंदिरों की अधिकता के कारण क्या है? भिवानी। पढ़ा था ना? भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है। अगर कोई गांव पूछे सबसे ज्यादा मंदिर वाला, कौन सा गांव हो जाएगा बेटा? बेरी गांव में। अगर सबसे ज्यादा अमीर गुरुग्राम में, और कोई गांव पूछे अमीर वाला, कौन सा गांव हो जाएगा? बेरी गांव में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? अमीर लोग रहते हैं। और हरियाणा का छोटा काशी नवग्रह कुंड के कारण कौन सा हो जाएगा? केतल हो जाएगा। हरियाणा का छोटा काशी नवग्रह कुंड के कारण कौन सा हो जाएगा बेटा? केतल को हरियाणा का क्या कहा जाता है? छोटा काशी। पांडवों ने यहाँ पर कितने ग्रह की पूजा की थी? 9 ग्रह की पूजा की थी। औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी बेटा? फरीदाबाद रहेगी। और औद्योगिक बिहार कौन सा रहेगा हमारा? गुरुग्राम रहेगा। और जिस प्रकार से गुरुग्राम में उद्योगों का निर्माण हो रहा है ना, तो आने वाले टाइम में ना जो फरीदाबाद से ज्यादा उद्योग कहाँ पर मिलेंगे आपको? गुरुग्राम में मिलेंगे। लगभग है ना, गुरुग्राम पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि एनसीआर के सबसे ज्यादा नजदीक है।
देखो रोहतक और पलवल को शुगर सिटी कहते हैं, पढ़ा था ना। रोहतक और पलवल कौन सी सिटी है? शुगर सिटी। लेकिन शुगर यानी गन्ना ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है। शुगर सिटी यमुनानगर नहीं है, शुगर सिटी रहेगी पलवल और रोहतक। लेकिन गन्ना कहां पर होता है बेटा? यमुनानगर में होता है। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल, वो भी यमुनानगर में है। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर में। लिख लो, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी बेटा? सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। और सरस्वती शुगर मिल कहां पर रहेगी बेटा? यमुनानगर में रहेगी। 1933 कब बनी थी बेटा? 1933 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, कब बनी थी? 1933 में। बिल्ट वो जो 1929 में बनी थी, बलालपुर पेपर मिल वाला। ठीक है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर है बेटा? पिंजौर पंचकुला में। भीमा देवी मंदिर पूछे चाहे भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पूछे, कहां पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। इसका निर्माण किसने करवाया था बेटा? भीम ने करवाया था, महाभारत के दौरान करवाया था। और कहते हैं ये पंचायतन शैली का मंदिर रहेगा, इसीलिए इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। इसको उत्तर भारत का क्या कहा जाता है बेटा? खजुराहो कहा जाता है। किस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। और भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर रहेगा? बेरी गांव झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? बेरी गांव झज्जर में। ये आ चुका है। माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है? बेरी गांव झज्जर में। किस माता का मेला लगता है बेटा? माता भीमेश्वरी देवी का मेला किस गांव में लगता है? बेरी गांव झज्जर में लगता है। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार। और जैन मंदिर यमुनानगर में। लिख लो, जैन मंदिर कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार। और जैन मंदिर कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। लिख लो, दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है बेटा? हिसार में रहेगा। और जैन मंदिर कहां पर रहेगा? यमुनानगर में। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है? हिसार में रहेगा। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है? हिसार। आर्य समाज मंदिर भी हिसार में है बेटा। कौन सा मंदिर है? आर्य समाज मंदिर भी हिसार में रहेगा। ठीक है। और बस स्टैंड के पीछे कौन सा मंदिर है हिसार में करवाया था? वो देवी वाला, देवी भवन। देवी भवन कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। देवी भवन, उसे मंदिरों की संगम स्थली बोला जाता है देवी भवन को। तो देवी भवन कहां पर रहेगा आपका? हिसार में रहेगा। अब बस स्टैंड ऋषि नगर में है ना बेटा, बस स्टैंड के बैक साइड में शायद देखा होगा किसी ने, देवी भवन मंदिर नहीं देखा क्या? एक साथ बहुत सारे मंदिर है वहां पर। ठीक है। तो देवी भवन मंदिर कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है। दो योजनाएं हैं बेटा, ये दोनों आ चुकी है, देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना। देवी रूपक लिख लो, 25 सितंबर 2002 को आई थी। दोनों की डेट आ गई है। ठीक है। 25 सितंबर 2002 को कौन सी योजना आई थी बेटा? देवी रूपक योजना। और देवी रक्षक योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2003। 2 अक्टूबर को किसी का बर्थडे होता है क्या? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का बर्थडे होता है। शास्त्री जयंती भी होती है 2 अक्टूबर को, और महात्मा गांधी जयंती भी होती है। तो देवी रूपक, रूपक पहले है, रक्षक देखो पहले देवी रूप धारण करेगी फिर रक्षा करेगी ना, तो दोनों में पहले कौन सी आएगी? पहले रूपक आएगी फिर रक्षक। कोई इंसान रूप धारण करेगा, प्रकट होगा तभी तो रक्षा करेगा ना। रूपक आए तो 25 सितंबर 2002 और रक्षक आए तो 2 अक्टूबर 2003। 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003। मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, कम से कम 10 बार दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। देवी रूपक योजना और देवी रक्षक योजना। रूपक आए तो 25 सितंबर 2002 बेटा, और रक्षक आए तो 2 अक्टूबर 2003। याद ऐसे कर लेना, महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी ने हमारी क्या की थी? अंग्रेजों से रक्षा की थी ना, तो 2 अक्टूबर को क्या हो जाएगी? देवी रक्षक योजना।
यमुनानगर में ना कौन सा मंदिर रहेगा? सूरज कुंड मंदिर। और सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। ठीक है, सूरज कुंड मंदिर कहाँ पर है बेटा? यमुनानगर में। और सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। अगर पूछे ना सूरज कुंड का मेला, मेला कहाँ पर लगेगा बेटा? अरे बता दो। फरीदाबाद में लगता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगेगा बेटा? फरीदाबाद में लगेगा। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। दोबारा बताता हूँ, सूरज कुंड है ना, ठीक है, यमुनानगर में कौन सा मंदिर रहेगा? सूरज कुंड मंदिर रहेगा। ठीक है, और सूरज कुंड गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मंदिर कहाँ पर है? गुरुद्वारा कहाँ पर है? और मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है, मंदिर है यमुनानगर में और गुरुद्वारा है अंबाला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पर है? अंबाला में। बताया था गुरुद्वारों का शहर कौन सा रहेगा? कैथल रहेगा। कैथल का कौन सा गुरुद्वारा फेमस था? टोपियों वाला गुरुद्वारा। वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण का एक साथ क्या होता है? पाठ होता है। ठीक है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद है ना, अकबर के शासनकाल में बनी थी, ये आ चुका है। और रोहतक की लाल मस्जिद हाजी आसिक अली ने बनवाई थी। लिख लो रोहतक, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? हाजी आसिक अली। और रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हाजी आसिक अली ने करवाया था। रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बेटा? हाजी आसिक अली ने करवाया था। किस मस्जिद का निर्माण? रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हाजी आसिक अली ने करवाया था। और आप रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके टाइम में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? कौन सी मस्जिद का निर्माण अकबर के टाइम में हुआ था? रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के टाइम में बनी थी। और रोहतक की लाल मस्जिद का निर्माण हाजी आसिक अली ने करवाया था। ठीक है, खोखरा कोट कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। यहाँ से योद्धे कालीन क्या मिले हैं? सांचे। और योद्धे गणराज्य की मोहरे नौरंगाबाद भिवानी से। योद्धे गणराज्य की मोहरे पूछे तो कहाँ से मिली है बेटा? मोहरे कहाँ से हो जाएगी? नौरंगाबाद भिवानी। और सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं, लिख लो। योद्धे गणराज्य के सिक्के या सांचे, योद्धे गणराज्य के सांचे कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक। और योद्धे गणराज्य की मोहरे कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद भिवानी। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लो। योद्धे गणराज्य के सांचे, याद ना रहे ना, सांचे अंदर से खोखले होते हैं। सांचे कैसे होते हैं बेटा? अंदर से खोखले। सांचे वो होते हैं जिसमें सिक्के बनते हैं, तो सांचे अंदर से कैसे होंगे? खोखले। खोखले से क्या कर लोगे बेटा? खोखरा कोट रोहतक। और योद्धे गणराज्य की मोहरे कहाँ से मिली है? मोहरे। ठीक है, मोहरे कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद। ठीक है, और जिसको मोहरे मिल जाए वो आबाद हो जाएगा। जिसको सोने की मोहरे मिल जाएंगी वो क्या हो जाएगा बेटा? आबाद। आबाद से क्या पढ़ लोगे? नौरंगाबाद। और सांचे कैसे होंगे? अंदर से खोखले। तो सांचे कहाँ से हो गए? खोखरा कोट रोहतक से। और मोहरे कहाँ से हो गई? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पर है बेटा? भिवानी में रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, चमड़े के जूते या तीला जूती उद्योग पढ़ा था ना। तीला जूती उद्योग कहाँ का फेमस हो जाएगा? रेवाड़ी का फेमस हो जाएगा। और लिबर्टी जूता करनाल का। बाटा कहाँ का था? फरीदाबाद का। हवाई चंपल कहाँ की थी? महेंद्रगढ़ की। लिख लो, तीला जूती उद्योग या चमड़े के जूते के लिए कौन फेमस हो जाएगा? रेवाड़ी फेमस हो जाएगा। चमड़े के जूते के लिए, चमड़े के जूते के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा बेटा? रेवाड़ी फेमस हो जाएगा। चमड़े के जूते के लिए लिख लो, चमड़े के जूते के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा? रेवाड़ी फेमस हो जाएगा। रेवाड़ी को कौन सी नगरी बोलते हैं? पीतल नगरी। छोटी पीतल नगरी आई तो
जगाधरी यमुना नगर, ठीक है। लिबर्टी जूतों के लिए कौन फेमस हो जाएगा? करनाल। बाटा पूछे तो बेटा फरीदाबाद। बाटा की चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? फरीदाबाद की। लिबर्टी कहाँ की रहेगी? करनाल की रहेगी। और हवाई चंपल, हवाई चंपल कहाँ की फेमस हो जाएगी? महेंद्रगढ़ की। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस हो जाएगी? महेंद्रगढ़ की। लाख की चूड़ियाँ वाला क्वेश्चन आया था, लाख की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस रहेगी? महेंद्रगढ़ की लाख की चूड़ियाँ फेमस हो जाएगी। टोहाना शहर कहाँ पर है? फतेहाबाद में। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। गोहाना कहाँ पर है बेटा? सोनीपत। यहाँ की क्या फेमस है? कल भी डिस्कस किया था, क्या फेमस है? जलेबियाँ यहाँ की फेमस है रहेगी। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? भिवानी में। कौन सा बेटा? रेड रॉबिन। और रेड बिशप कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। दोनों आ चुके हैं, दोनों लिख लो, ये तो कल करवाए थे शायद। रेड रॉबिन कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। और रेड बिशप कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। कल मैंने बताया था सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी है, सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र रहेगा, ठीक है। और पंचकुला में आईटी पार्क बताया था 2008 में। और आईआईएम कहाँ पर था? रोहतक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, वो रोहतक में है 2009। कर्ण झील कहाँ पर है बेटा? पढ़ा था ना। गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। कर्ण का टीला कहाँ पर है? ये प्रॉपर है थानेसर में। कर्ण का टीला या किला कहाँ पर रहेगा बेटा? थानेसर को पुराने टाइम में स्थानेश्वर कहा जाता था। ये आ चुका है। मुगलों का द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। और थानेसर महाराजा हर्षवर्धन की क्या होता था? कैपिटल होता था या राजधानी होता था। महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा होता था? थानेसर होता था। ये भी पढ़ा था। ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर रहेगी? हांसी में। ब्लू वर्ल्ड कहाँ पर है? हिसार में। और ब्लू जे कहाँ पर है? समालखा पानीपत में। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी ना, ठीक है। ब्लैक वर्ल्ड कहाँ पर रहेगा? हांसी में। ब्लू वर्ल्ड कहाँ पर रहेगा? हिसार में। और ब्लैक ये जे कहाँ पर रहेगा? ब्लू जे कहाँ पर रहेगा? समालखा पानीपत। यहाँ से वंडर गर्ल जानवी पंवार भी समालखा पानीपत से है, लिख लो जानवी पंवार। इन्हें अवार्ड मिला है वंडर गर्ल, ठीक है। वंडर गर्ल जानवी पंवार भी कहाँ से रहेगी? समालखा पानीपत से रहेगी, लिख लो वंडर गर्ल जानवी पंवार का भी संबंध कहाँ से रहेगा? समालखा पानीपत से रहेगा, लिख लो वंडर गर्ल जानवी पंवार का भी संबंध कहाँ से रहेगा? समालखा पानीपत से। किसका संबंध है बेटा? वंडर गर्ल। वंडर गर्ल कौन थी? जानवी पंवार। कहाँ से रहेगी जानवी पंवार? समालखा पानीपत से। किसका संबंध रहेगा? जानवी पंवार का संबंध रहेगा। याद हो जाएगा ना? वेरी गुड। फुटवियर उद्योग केंद्र कौन सा रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर। फुटवियर पार्क कहाँ पर रहेगा? खरखोदा सोनीपत में। पहले दिन ही पढ़ा था ये चीजें, अगर याद है तो आपको। फुटवियर पार्क का खरखोदा सोनीपत का। और फुटवियर पार्क उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर। और बहादुरगढ़ झज्जर को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं। क्योंकि दिल्ली से ना हरियाणा में एंट्री होती है बहादुरगढ़ से। कहाँ से होती है बेटा? बहादुरगढ़ से एंट्री होती है, इसीलिए इसे कहते हैं गेटवे ऑफ हरियाणा, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं मुंबई को। किसको बोलते हैं बेटा? मुंबई को बोलते हैं, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से था? बेरी गांव झज्जर। बेरी गांव को अमीरों का या धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा हरियाणा में मंदिर कहाँ पर है? बेरी गांव में। और भगवत दयाल शर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक में। ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए थे कल, ठीक है, वेरी गुड। पीतल नगरी कौन सी रहेगी बेटा? लेकिन बर्तन नगरी या छोटी पीतल नगरी कौन सी रहेगी? जगाधरी। लिख लो जगाधरी यमुनानगर को बर्तन नगरी भी बोलते हैं। जगाधरी यमुनानगर को छोटी पीतल नगरी और बर्तन नगरी बोलते हैं। लिख लो जगाधरी यमुनानगर को छोटी पीतल नगरी
और बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है। लिख लो जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर को छोटी पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जगाधरी यमुनानगर को छोटी पीतल नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है बेटा? जगाधरी यमुनानगर को जाना जाता है। वन नगरी कौन सी है बेटा? संत नगरी भी आए तो, सरस्वती नगर आए तो भी सिरसा, और वन ज्यादा कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। वन नगरी कौन सी रहेगी बेटा? हमारी सिरसा रहेगी। और वन सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे? हमारे पंचकुला में रहेंगे। करनाल और पंचकुला को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है? करनाल। लिख लो करनाल और पंचकुला दोनों हरियाणा के पेरिस है। करनाल और पंचकुला, करनाल और पंचकुला संयुक्त रूप से दोनों हरियाणा के पेरिस है। लेकिन आज तक HSSC ने जितनी बार भी पूछा है ना हरियाणा का पेरिस, HSSC ने किसको माना है बेटा? करनाल को माना है। लिख लो HSSC ने किसे माना है? करनाल को माना है। लिख लो HSSC ने हरियाणा का पेरिस किसे माना है? करनाल को माना है। लिख लो HSSC ने, बता दो हरियाणा का पेरिस किसे माना है बेटा? करनाल। लेकिन है दोनों, ठीक है। दोनों आई तो करनाल कर देना, करनाल ना आए तो क्या कर देना? पंचकुला कर देना, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो रहेगी, जिसकी हाइट 1514 मीटर है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर 652 मीटर। दोनों क्वेश्चन लिख लो बेटा। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। शिवालिक पहाड़ियों की, आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो रहेगी। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी बेटा? करो। शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो। करो की हाइट कितनी है बेटा? 1514 मीटर रहेगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर। कहां पर है कुलताजपुर बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़। हाइट कितनी रहेगी इसकी? 652 मीटर इसकी क्या रहेगी? हाइट रहेगी, ठीक है। कॉटन सिटी कौन सी रहेगी हमारी? पलवल रहेगी। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में होती है। और कपास की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में है। कपास की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? रोहतक में। ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए हैं बेटा हमने। मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी? फतेहाबाद में। और मीर साहब की आंसी में। एक शाह है और एक साहब है। मीर शाह की मजार कहां पर है? फतेहाबाद में। लिख लो, ये आ सकता है। मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी बेटा? फतेहाबाद में। और मीर साहब आए तो आंसी। मीर शाह आए तो की कहां पर रहेगी बेटा? फतेहाबाद। मीर साहब आए तो आंसी हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? आंसी हो जाएगा। याद रह जाएगा ना। चार कुतुब की दरगाह भी कहां पर थी? आंसी में। चार कुतुब की दरगाह कहां पर थी? आंसी में। चौधरी छोटू राम का संबंध कहां से था बेटा? रोहतक से, गढ़ी सांपला से था ना, ठीक है। इनके नाम से डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? सोनीपत में रहेगी। छोटू, हाँ, मुरथल सोनीपत में। कब बनी थी? 1987। और इनके नाम से लिख लो छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में। सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, दो तो करवा दिए, तीसरा लिख लो सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहां पर रहेगी? सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना बेटा कहां पर हो जाएगी? यमुनानगर में हो जाएगी। सर छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहां पर हो जाएगी? यमुनानगर में हो जाएगी। गुरुद्वारों का शहर कौन सा रहेगा? कैथल। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहां पर है? अंबाला में। 3 गुरुद्वारे आपको, श्री मंजी साहिब कैथल में, मंजी साहिब अंबाला में, और गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरु क्या करने नहीं देगा? रोने नहीं देगा, रोहतक में, ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? लेकिन वो पूछे शुगर सिटी कौन सी रहेगी? रोहतक और पलवल, ठीक है। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र करनाल में। लिख लो, गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा?
करनाल में। गन्ना होता ज़्यादा कहाँ पर है? यमुनानगर में। और गन्ना प्रजनन केंद्र के कहाँ पर रहेगा बेटा? करनाल में रहेगा। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। माता मसानी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में। और शीतला माता का भी दूसरा नाम क्या है? मसानी माता। तो ये मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। लिख लो, माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। माता मसानी का मेला कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ में। और शीतला माता का भी दूसरा नाम क्या था बेटा? और मैंने बताया था इनको कौन सा भोजन चढ़ता है? बासी भोजन चढ़ता है। शीतला माता का मंदिर कब बना था? 1650 ईस्वी में बना था। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। और शीतला माता साइन बोर्ड कब बना था? 1991 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का सीएम होता है। ठीक है, तो शीतला माता मसानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। कहाँ पर लगता है बेटा? मसानी माता का मेला पूछे महेंद्रगढ़ में, लेकिन शीतला माता का मेला पूछे तो गुरुग्राम में। शीतला माता का दूसरा नाम क्या था? मसानी माता। ठीक है, दान का कटोरा कौन सा रहेगा? करनाल। कल मैंने आपको बताया था संयुक्त रूप से दान का कटोरा जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र को संयुक्त रूप से किसका कटोरा बोलते हैं? दान का। कैथल में धान की क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा वैरायटी। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? करनाल में। 1978 में बना था। और गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में। लिख लो, गेहूं अनुसंधान निदेशालय। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। 1978 गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। जब मैं आपको ये अनुसंधान केंद्र पढ़ा रहा था तब करवाया था बेटा ये टॉपिक, मिट्टी लवणता वाला 1969। और गेहूं वाला मैंने बताया था 6 में 1 जोड़ दो 7, 9 से 1 घटा दो 8, तो 1978 में। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? करनाल। लेकिन तारामंडल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था बेटा? चंडीगढ़ में था। इनसे रिलेटेड क्या था? अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था? चंडीगढ़ में। कल ये भी पढ़ा था, ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से था? हिसार। यूनिवर्सिटी कहाँ से रहेगी? सोनीपत में। महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से है? हिसार। और खेल स्टेडियम कहाँ पर है? लाहली, रोहतक में। और हवाई अड्डा कहाँ पर है? हिसार। हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? अगरवा, हिसार में। और महाराजा अग्रसेन का जो स्टेडियम कहाँ पर है? लाहली, रोहतक। चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से है? भिवानी। खेल स्टेडियम कहाँ पर है? लाहली। कल पढ़ लिए थे ये, वेरी गुड। चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से था? सिरसा से। खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला में भी था, वहां पीछे हमने गुरुग्राम में भी पढ़ा था, और पंचकुला में। और अर्बल पार्क कहाँ पर है? चूहपुर, यमुनानगर में। कल ये भी पढ़ा था बेटा, साइकिल उद्योग कहाँ का फेमस है? एटलस नगरी। सोनीपत को कौन सी नगरी बोलते थे? एटलस नगरी। मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ का फेमस है? फरीदाबाद। कौन सा मोटरसाइकिल बेटा? राजदूत। कौन सा मोटरसाइकिल? राजदूत। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल कहाँ का फेमस है? दारूहेड़ा, रेवाड़ी का। कहाँ का फेमस रहेगा? दारूहेड़ा, रेवाड़ी का। कल हमने पढ़ाया था ट्रैक्टर उद्योग भी कहाँ का फेमस है? फरीदाबाद का। हल्के, हाँ इसको ट्रैक्टर, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी फरीदाबाद। टायर उद्योग भी कहाँ का फेमस है? फरीदाबाद का फेमस है रहेगा। ठीक है, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स लिख लो, तावड़ू मेवात में है। कंट्री अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद, ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर है? तावड़ू। एक बार आया था अभिनव लोहान क्या खेलते हैं? हाँ, अभिनव लोहान कौन सा गेम खेलते हैं? गोल्फ। और एक बार आया अभिनव लोहान है कहाँ से? फरीदाबाद से। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं बेटा। गोल्फ का खेल कौन सा प्लेयर खेलता है? अभिनव लोहान। लिख लो, अभिनव लोहान कौन सा गेम खेलते हैं बेटा? गोल्फ खेलते हैं। और अभिनव लोहान का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बता दो। अभिनव लोहान का संबंध कहाँ से हो जाएगा?
फरीदाबाद। स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हैं बेटा? बिनव लोहान गोल्फ खेलते हैं। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा अरावली गोल्फ मैदान? फरीदाबाद में। कौन सा गोल्फ मैदान है? अरावली। कौन खेलता है गोल्फ? अभिनव लोहान। क्या कौन सा गेम खेलता है? गोल्फ खेलता है। मैदान कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर रहेगा मैदान? फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है। कंट्री क्लब गोल्फ ये जो कोर्ट कहाँ पर रहेगा? तावड़ू मेवात में। दूरदर्शन केंद्र हिसार में दिखा रहा था, अभी यहाँ पर नहीं है। अभी कहाँ चला गया? ये चंडीगढ़ चला गया है। और रिले स्टेशन कहाँ पर रहेगा? फिरोजपुर जिरका मेवात। पढ़ लिया था ये बेटा? वेरी गुड। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? दीवानी में। सबसे ज्यादा मंदिर गांव में पूछे तो बेरी गांव में। आम सबसे अधिक अंबाला में और आमों का मेला पिंजौर पंचकुला। लिख लो। आम सबसे ज्यादा अंबाला में और आमों का मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है। किस गार्डन में लगता है बेटा? यादवेंद्र गार्डन, या इसी को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो आमों का मेला कहाँ पर लगता है बेटा? पिंजौर पंचकुला में आमों का मेला लगता है। पिंजौर पंचकुला में आमों का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में। लिख लो। आ चुका है चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी। और मयूर व चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी में। लिख लो। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में। आ चुके हैं दोनों ये। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में। और मयूर व चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी। याद ना रहे ना? चिंकारा। जब भी कोई बच्चा चिल्लाता है ना, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो भवानी सिंह आ जाएगा। पहले कहती थी ना सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब सोले पुरानी हो चुकी है ना। ठीक है। अब कोई बच्चा चिल्लाता है तो माँ कहती है चुप कर नहीं तो कौन आ जाएगा? भवानी सिंह। अब मयूर व चिंकारा, मयूर व चिंकारा दोनों रहते हैं झाड़ियों में। कहाँ पर रहते हैं? झाड़ियों में। ठीक है। मोर और चिंकारा दोनों कहाँ पर रहेंगे? झाड़िया। झाड़िया कहाँ पर हो जाएगा? झाबुआ कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी। ये पढ़ लिया था। मंजी पर क्या खाएंगे? और माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर था? माता अंबा देवी जी का मंदिर कहाँ पर था? अंबाला में। ठीक है। सिरी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे बेटा? थल पर। सच्चा गुरु हमें क्या नहीं करने देगा? रोने नहीं देगा। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? सिरसा। मेला कहाँ पर लगता है? जींद में। लिख लो। डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पर? सिरसा में। और डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? जींद में। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। सॉरी, मेला जींद में लगता है और है कहाँ पर? सिरसा में। कहते हैं डेरा सच्चा सौदा की, सुन लो केवल, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की। फिर इस परंपरा में आए शाह सतनाम जी। अब इस परंपरा में तीसरे संत है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी। तीन इस परंपरा में क्या हुए हैं? संत हुए हैं। तो डेरा सच्चा सौदा की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई थी बेटा डेरा सच्चा सौदा की स्थापना? 1948 में। किसने की थी? शाह मस्ताना। शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी, पाकिस्तान से आए थे, बिलोचिस्तान से। शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की थी। ठीक है। और हरियाणा का ना सबसे पुराना डेरा है ना मोहम्मदपुर रोही गांव में है। सबसे पुराना डेरा है हरियाणा का। किस गांव में रहेगा? मोहम्मदपुर रोही गांव में रहेगा। कहते हैं शाह मस्ताना जी वहां पर खुद आए थे। ठीक है। तो डेरा ये एक कहावत है बेटा, क्योंकि ये मोहम्मदपुर रोही गांव है ना, इसमें ना ज्यादा है ना बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। और कहते हैं वो किस में बिलीव करते हैं? गुरु जम्बेश्वर भगवान में। और कहते हैं शाह मस्ताना जी जब आए ना, लोगों ने उनका विरोध किया तो शाह मस्ताना जी बोले मैं चला जाऊंगा, लेकिन 2 मिनट आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो सारे ग्रामवासी कहते हैं वहां पर बैठ गए। बोला आप किसको मानते हैं? आप आंखें बंद कर लो। ठीक है। और जब उन्होंने आंखें खोली ना, कहते हैं मस्ताना जी के अंदर उनको कौन दिखाई दिए थे? गुरु जम्बेश्वर भगवान दिखाई दिए थे। तब जाकर वहां पर क्या बन गया था? वो डेरा बन गया।
वहां पर आज भी एक वो नलका है उस टाइम का, आज भी उसके पानी पीने से ना बहुत है मान्यता मानी जाती है। ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है बेटा? जींद। है कहाँ पर? ये सिरसा में रहेगा। कोई चीज हमारे पास होती है ना तो उसकी क्या नहीं होती है? वैल्यू नहीं होती है। लोग दूर दूर से आते हैं उस नलके का पानी पीने के लिए। ठीक है, आपके आसपास रहेगी तो आपको कभी भी कोई चीज की वैल्यू नहीं होगी। सीता माता का मंदिर कहाँ पर है? बता दो। करनाल में। लेकिन सती का तालाब कहाँ पर है? होडल पलवल में। द्रौपदी घाट भी कहाँ पर था बेटा? पलवल में था। और आपका दाऊ जी का मंदिर भी कहाँ पर था? बंसारी गांव पलवल में। ठीक है, दादी सती का मंदिर कहाँ पर है? घुमारिया सिरसा में। एक घुमारिया गांव फतेहाबाद में भी है, वो अलग है। ठीक है, लिख लो। दादी सती का मंदिर कहाँ पर है? कुमारिया गांव सिरसा में। सती का स्थान कहाँ पर है? होडल पलवल में। और सीता माता का मंदिर कहाँ पर रहेगा? करनाल में रहेगा। सीता माता का या जानकी माता का मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? करनाल में रहेगा। सती का तालाब कहाँ पर है? सती का तालाब आए या सती का स्थान आए? ठीक है बाबा, ये तो करवा दिया। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। काली माता का मेला कहाँ पर लगता है? कालका पंचकुला में। माता काली माई का मेला कहाँ पर लगता है? कालका में। कालका कहाँ पर है? पंचकुला में। माता काली माई जी का मेला कहाँ पर लगता है? कालका पंचकुला में। एक काली देवी का मेला आंसी हिसार में भी लगता है। लिख लो, एक काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है बेटा? आंसी हिसार में भी लगता है। काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है? बता दो। आंसी हिसार में। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी आई थी? धरती। पढ़ गया था ना 1968 में। हरफुल सिंह जाट जुलानी 1970 में। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी 1983 में। और पहली सफलतम चंद्रावल। चंद्रावल कब आई थी? 1984 में आई थी। राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभियान कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और खेल स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ये पढ़ा दिए थे ना आपको? वेरी गुड। बाद में ये पीडीएफ है ना आपका जो ग्रुप बना है ना उसमें डाल दूंगा मैं। ठीक है, वहां से चेकआउट कर लेना। पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणा का कालिदास किसको कहा जाता है बेटा? पंडित लक्ष्मी चंद को। पंडित लक्ष्मी चंद को क्या कहते हैं? हरियाणा का कालिदास। और हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर दोनों आए तो दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास लिख लो, पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। और हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसको कहा जाता है? दीपचंद बेमन। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। ये हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद रहेगा। और कालिदास और शेक्सपियर कौन रहेगा बेटा? दीपचंद बेमन को कहा जाता है। मास्टर चंदकी राम का संबंध किस खेल से था? कुश्ती। और मास्टर चंदकी राम थे सिसाई इंसार से। कहां से थे बेटा? जो घटोत्कच मूवी आई थी ना, वीर सेरा और घटोत्कच, उसमें मास्टर चंदकी राम ने अभिनय किया है। ठीक है, तो मास्टर चंदकी राम का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। और चांदराम का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल से। चांदराम वाला भी क्वेश्चन आ गया। चांदराम का संबंध किस खेल से है बेटा? पैदल चाल से। और मास्टर चंदकी राम का संबंध किस खेल से था? कुश्ती से। चांदराम का संबंध किस खेल से है? पैदल चाल। ओम प्रकाश वर्मा है ना, इनका राज्यपाल के रूप में कार्यकाल केवल कितने दिन का है? 5 दिन। और ओम प्रकाश चौटाला का सीएम के रूप में कार्यकाल कितने दिन है? 5 दिन। दोनों का नाम ओम प्रकाश है। एक ओम प्रकाश चौटाला है बेटा, एक ओम प्रकाश वर्मा। तो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का है। और सीएम के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला। कितने कितने दिन का कार्यकाल है? सबसे छोटा सीएम कौन बना? ओम प्रकाश चौटाला। कितने दिन के लिए? अभी बेचारे ने पार्टी नहीं कर पाया। 5 दिन में कौन सी फीलिंग आती है? और ये कह दिया कि आगे से चौटाला साहब सीएम नहीं रहेंगे। राज्यपाल भी केवल कितने दिन रहे? 5 दिन। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली है, नौरंगाबाद भिवानी। नौरंगाबाद से और भी बताया था आज मैंने क्या मिला है? मोहरे। ठीक है, योद्धे गणराज्य की मोहरे। सांचे कहाँ से मिले थे? वेरी गुड, खोखरा कोट रोहतक से।
और महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूछे तो ब्राह्मणवास है रोहतक से। दो संपूर्ण पूछे तो बेटा नौरंगाबाद भिवानी। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां पूछे तो नौरंगाबाद भिवानी, और महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूछे तो ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है। ब्राह्मणवास कहाँ से मिली है बेटा? रोहतक से मिली है। याद रह जाएगा ना। दो संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से हैं? नौरंगाबाद भिवानी, और एक मूर्ति पूछे तो ब्राह्मणवास रोहतक से मिली है। ये डाल दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आराम से चेकआउट कर लेना। संदेश पत्रिका किसकी थी बेटा? पंडित नेकी राम शर्मा की 1930 में आई थी। एक खेर आदेश है, ये राय बहादुर लाला मुरलीधर की थी। दोनों लिख लो। संदेश तो थी पंडित नेकी राम शर्मा की। संदेश पत्रिका किसकी थी बेटा? पंडित नेकी राम शर्मा की। और खेर आदेश किसकी थी? राय बहादुर लाला मुरलीधर की। राय बहादुर लाला मुरलीधर की पत्रिका का नाम क्या होता था बेटा? खेर आदेश होता था। खेर आदेश भी आ गई और संदेश भी आ गई, ठीक है। खेर आदेश राय बहादुर लाला मुरलीधर की, और राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं, और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा को, और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। तो खेर आदेश किसकी होती थी? राय बहादुर लाला मुरलीधर की। सूर्य ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में, और सूरज कुंड का फरीदाबाद में। ये तो दोनों वैसे भी मेलों में पढ़े थे हमने। सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। और सूर्य ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? सोमती अमावस्या को सूर्य ग्रहण मेला लगता है। खोड़िया नृत्य करवा दिया, ठीक है। शादी के टाइम पे कौन सा नृत्य होता है? खोड़िया। और खेड़ा किसका प्रतीक होता है? दुख का। छठी नृत्य शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है, और छड़ी नृत्य गोगा नवमी को किया जाता है। करवा दिए ये टॉपिक, ये दोनों हो गए ना, ठीक है। जाट समाचार चौधरी छोटू राम का होता था 1916 में। किस भाषा का था? उर्दू भाषा का। और क्या था? साप्ताहिक, वीक में एक बार प्रकाशित होता था। और जाट समाचार किसका होता था? बाबू कन्हैयालाल का। ये भी करवा दिया था। कागज उद्योग कहाँ का फेमस है? फरीदाबाद का। पेपर सिटी कौन सी है? यमुनानगर। ये भी करवा दिया था। दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? इंसार। जैन मंदिर कहाँ पर है? ये भी हो गया। फुटवियर उद्योग केंद्र कहाँ पर है? बहादुरगढ़। और फुटवियर पार्क कहाँ पर है? खरखोदा। हो गया था। ग्रेनाइट कहाँ का है? तोशाम भिवानी का। ग्रेफाइट कहाँ का है? नारनौल महेंद्रगढ़ का। ये भी हो गया था, ठीक है। डेयरी फार्म ये लिख लो। डेयरी फार्म इंसार में स्थित है, और डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में। डेयरी फार्म लिख लो। डेयरी फार्म, डेयरी फार्म, डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित रहेगा बेटा? इंसार में स्थित रहेगा। डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित रहेगा? इंसार में स्थित। कौन सा फार्म इंसार में स्थित रहेगा बेटा? डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित रहेगा? इंसार में स्थित रहेगा। और डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल। 1955 लिख लो, करनाल के आगे। डेयरी अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1955 में बना था। 23 में बेंगलुरु में बना था, और 55 में कहाँ आया था? ये करनाल आया था। कहाँ पर आया था बेटा? करनाल में आया था। याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, राष्ट्रीय गजरा कहाँ पर पहना जाने वाला है? कलाई और गजरिया पाँव में। दोनों लिख लो। गजरा कलाई पर और गजरिया पाँव में पहना जाता है। गजरा कहाँ पर पहना जाता है बेटा? बता दो। कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण रहेगा। और गजरिया कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में, ठीक है। ये दोनों आभूषण है ना, ये भी पूछे जाएंगे। गजरा कहाँ पर पहना जाता है? कलाई पर। और गजरिया बेटा कहाँ पर पहना जाएगा? कहाँ पर पहना जाएगा? ये तो सुने होंगे दोनों, या नहीं सुने? गजरा भी नहीं सुना? गजरा पर तो कितने सॉन्ग बन गए हैं हिंदी फिल्मों में, फिर भी नहीं सुना।
गजरा कहाँ पर पहना जाने वाला है? कलाई पर। और गजरिया कहाँ पर पहना जाने वाला है? बता दो। पाँव में। चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में है और चिकित्सा महाविद्यालय जींद में। लिख लो, चिकित्सा विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय है एक विश्वविद्यालय। चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में है और चिकित्सा महाविद्यालय जींद में। लिख लो, चिकित्सा विश्वविद्यालय करनाल में है और चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर रहेगा? जींद में। विश्वविद्यालय कहाँ पर है बेटा? करनाल में। और महाविद्यालय कहाँ पर है? जींद में। एक है भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। लिख लो, भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में। और भिवानी TITS की स्थापना 1943 में हुई थी। दोनों लिख लो बेटा, दोनों आ चुके हैं। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी और भिवानी TTS की स्थापना 1943 में हुई थी। चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? जींद। और विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महाविद्यालय कहाँ पर है? विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ पर बनी थी? भिवानी में 1937 में। और TTS 1943, दोनों भिवानी। गजरा कहाँ पर पहना जाता है? कलाई। गजरिया कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में। श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है? झज्जर में। श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी में। और एक श्याम जी का मेला चुकलाना पानीपत में और एक बीड़ बबराण हिसार में लगता है। याद हो जाएगा ना? ठीक है। एक लिख लो, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, पंडित श्री राम शर्मा। किसको कहते हैं? पंडित श्री राम शर्मा को। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं बेटा? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। एक होता है हरियाणा तिलक बेटा और एक होता है हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी एक समाचार पत्र होता था, वो होता था बनारसी दास गुप्ता का। किसका होता था? बनारसी दास गुप्ता का। और हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी। दोनों लिख लो, हरियाणा केसरी समाचार पत्र होता था बनारसी दास गुप्ता का। पहले वो तीनों लिखो। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है? राय बहादुर लाला मुरलीधर। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसका होता था? श्री राम शर्मा। किसका होता था हरियाणा तिलक? पंडित श्री राम शर्मा। याद ना रहे ना? भगवान श्री राम शर्मा का राज तिलक हुआ था। हरियाणा केसरी समाचार पत्र होता था बेटा बनारसी दास गुप्ता का। किसका होता था हरियाणा केसरी? और हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली थी? पंडित नेकीराम शर्मा को मिली थी। याद हो जाएगा क्या? गजरा कहाँ पर पहना जाता है? कलाई पर। गजरिया कहाँ पर पहना जाता है? पांव पर। चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? विश्वविद्यालय कहाँ पर था? और महाविद्यालय कहाँ पर था? जींद में। श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी। श्याम जी का मेला झज्जर, पानीपत, हिसार। पानीपत में चुकलाना में और हिसार में बीड़ बबराण में। याद रह जाएगा। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। पंजाब राय बहादुर लाला मुरलीधर। और आपका हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में, हर्बल पार्क यमुनानगर में और खेल स्टेडियम गुरुग्राम और पंचकुला में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में। याद रह जाएगा। सर छोटूराम का संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से, यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत में और तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया? ये PDF है ना, मैं तुरंत ये जो बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप है ना इसमें डाल दूंगा,
फिर एक बार और चेकआउट कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। आगे क्या सभी करें स्टार्ट। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? तो जो कल करवाया था क्या सभी को समझ में आया था? लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार कॉपी देना।
चलिए लिखिए 300 ग्राम चीनी के एक घोल में, फटाफट लिखो 300 ग्राम, जो कल सवाल करवाए थे उसी टाइप से है। 300 ग्राम चीनी के एक घोल में, 300 ग्राम चीनी के एक घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी को अंडरलाइन करना, कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए, ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए। देखो फटाफट, देखो जो कल हमने सवाल किए सेम उसी प्रकार से ये सवाल भी आपको सोल्व करने हैं। देखो कल मैंने बताया था आपको एक लाइन वाला तरीका, एक लाइन वाले तरीके से मैंने सोल्व किए थे। आप एक लाइन से नहीं करना चाहते तो अनुपात से सोल्व कर सकते हो। एक लाइन मेथड से बहुत आसान होते हैं ये सवाल। देखो चीनी का घोल कितने ग्राम का था, बोलो बोलो कितने ग्राम का था, 300। मुझे एक बात बताइए, आपको सवाल के अंदर चीनी निकालना है, चीनी निकालना है आपको, तो पानी सेम होगा ना। जो भी घोल था चीनी के अलावा जो बच गया, मुझे नहीं पता पानी है क्या है वो, चीनी के अलावा जो कुछ बच गया वो मेरा बराबर एक जैसा होगा। बराबर का मतलब कॉमन होगा। अगर आपको चीनी निकालना है तो चीनी को छोड़ना पड़ेगा। ये बातें मैंने कल आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी कि जिसको सवाल में निकालना है उसका परसेंटेज आप छोड़ देना और बाकी आप परसेंटेज लिख देना। ये बातें कल बताई थी मैंने कि जिसको आपको निकालना है उसका परसेंटेज आप छोड़ देना और बाकी जो बच गया उसका परसेंटेज हम लेंगे। तो देखिए 300 ग्राम चीनी के घोल में क्या निकालना है इस सवाल में आपको, चीनी निकालनी है। चीनी को छोड़ दो, परसेंटेज, चीनी का परसेंटेज वैसे कितना है 40 है, चीनी का छोड़ दो, परसेंट में टोटल वैल्यू 100 होती है, 40% चीनी है तो जो बच गया वो 60% हो गया। अरे बोले समझ में आया? अब टोटल x हो गया मतलब कुल, ठीक है। फिर बोलो कितना परसेंट था चीनी का, तो जो भी बच गया 50% उसका रहा होगा चीनी के अलावा। जो निकालना है उसका परसेंटेज छोड़ देना बस। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 कटेगा 60 पे, तो 60 को 6 से गुणा किया कितना 360। अब ये घोल आ गया आपका, तो उसने बोला कितनी और मात्रा मिलाई जाए। पहले जो घोल था कितने का था, आज कितने का है घोल, तो कितना मिलाया गया, बोलो कितना मिलाया गया, 1 पर कितना आएगा 60 लीटर, 60 क्या था ग्राम था क्या। आप रेशियो वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कर दोगे ऐसे सवाल आप, कितने भी बोल जाए। देखो उतार लिया होगा 75 ग्राम चीनी के एक घोल में, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30% है।
इसको अंडरलाइन करना, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए जिसमें चीनी का प्रतिशत, चीनी की मात्रा 70% हो जाए। उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए, अंडरलाइन करना, कितनी और चीनी मिलाई जाए, चीनी की मात्रा 70% हो जाए। जिसको निकालना उसका परसेंटेज छोड़ देना। बस इन सभी सवालों में एक लाइन के सवाल हैं सभी, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप राकेश यादव सर वाली बुक उठाइए, 50-60 सवाल आपके परसेंटेज में मिलेंगे, 20 से 25 सवाल आपको एलिगेशन में मिलेंगे। तो कल और जो आज का काम करवाया आपका 75 क्वेश्चन सोल्व होता है उससे। ठीक है, चले आगे या नहीं आया? देखो नहीं आया तो फटाफट, घोल कितने का था बोलो? 75 का। क्या निकालना है इस सवाल में आपको? चीनी। चीनी निकालनी है, जिसको निकालना उसका परसेंटेज छोड़ना पड़ेगा। तो बाकी क्या बच गया? यहाँ पे क्या लिखा? 70। फिर आगे x 20 कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 25 दिया 75, 25 को 7 से गुना किया 175 आया x का मान। उसने आपको, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, उसने आपको ये बात बोली थी कितनी और चीनी, और का मतलब प्लस से, कितनी और चीनी मिलाई जाए, और का मतलब किससे है? प्लस से। तो पहले देखिए चीनी का घोल कितने का था, आज कितना हो गया वो घोल, कितनी और घोल को मिलाया गया, कितना और चीनी मिलाया गया बोलो? अरे बोलो समझ में आया क्या? 175 में से 75 घटाएंगे तो 100 ग्राम ही आएगा। क्लियर है क्या? और लिखो फटाफट, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी अंडरलाइन करना, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। बात करेंगे आपसे। अरे आया क्या? बहुत ही आसान सवाल है, तो एक लाइन में देखो, आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो दूसरा ट्रिक आपको बताया मैंने बीच वाला। ठीक है, अरे 5 आया क्या सभी का? ये पीछे बैठे हैं 5-7 आ गया क्या इनका? कितना आया?
चले आगे, अरे आगे चले क्या? लिखो 200 लीटर के एक मिश्रण में 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। अगली लाइन ध्यान से सुनना, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और अंडरलाइन करना, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो, ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। अब देख लेना किसको लेना है, जो निकालना उसको छोड़ना है, ध्यान से देखना। 10 बजे का टाइम कर दिया क्लास का, क्लास 10 बजे लगी, ठीक है। देखो नहीं आया तो बोलो क्या था, अरे बोलो मत, तुम बोलो बड़ा क्या था। 200 लीटर की, देखो इस सवाल में निकालना क्या है, कितना वर्ड जिसके साथ लगा हो ना वो निकालना होता है। कितना किसके साथ लगा है, तो दूध को छोड़ना पड़ेगा, बस एक ही बात माइंड में रखो, दूध को छोड़िए, मिश्रण था दूध और पानी का, दूध को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पानी। कितना पानी है बोलो, 15 ही की है, कुछ बच्चे इसको 85 लिख रहे हैं। अरे आप ये तो देखो निकालना क्या, पानी का दिया हुआ, रट्टा मत मारो आप, दिया हुआ पानी का आपको, ये देखो 15%, फिर बोला आपका टोटल मिश्रण हो गया x, बोलो 87.5% दूध है तो पानी कितना हो गया, देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, बटा 10 कर दो, पॉइंट हट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, मैं मेरे हिसाब से काटूंगा, आपके हिसाब से नहीं, 25 8 200, 25 5 125, 5 दूनी 10, अब इनकी गुणा कर
स्टेटमेंट को 2 बार ढंग से पढ़िए आप लोग, तभी आप मैथ सीख पाएंगे। ऐसे रट्टा मारने से नहीं सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये सवाल को मैं क्या तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, बेसिक से भी कर सकता हूँ इसको सोल्व करना, मैं इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकता हूँ इस सवाल को, मैं अनुपात के माध्यम से इस सवाल को सोल्व कर सकता हूँ, और मैं इस सवाल को एक लाइन से भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो आपको चीज तभी आपको समझ में आएगी जब आप सीखने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट आपको नहीं आया, मान लो कोई भी डाउट नहीं आया आपको से, तो आप एक ये नहीं है कि एक बार करके उसको